Good morning everyone and welcome back to class of mathematics. My maths, my methods. आज हम ले रहे हैं रैंडमली क्वेश्चंस, पूरी बुक में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं, रैंडमली प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो चैप्टर 9 में से एक एग्जांपल पूछा गया है, एग्जांपल नंबर 6, एंड दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n plus 8 ratio 7n plus 15, then find the ratio of their 12th term. सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो हमारे पास गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn डैश, Sn डिनोट करता है फर्स्ट एपी को और S डैश डिनोट करता है सेकंड एपी को। टू डिफरेंट एपीज आर हियर। सम फार्मूला फॉर Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर Sn। एंड इन द सेकंड एपी द सेम फॉर्मूला इज n by 2 into 2a dash plus n minus 1 d dash। क्योंकि दोनों एपीज डिफरेंट है तो उनकी फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगी और कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट टर्म मींस एक में a है और दूसरी में a डैश, कॉमन डिफरेंस इसमें d है और इसमें d डैश। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम लिखी है, n इज सेम, इसलिए n को हमने चेंज नहीं किया है। सो n by 2 into 2a plus n minus 1d upon n by 2 into 2a dash plus n minus 1 d dash। Here it is equals to 3n plus 8 upon 7n plus 15. N by 2 will got cancelled with the n by 2. This implies 2a plus n minus 1 into d divided by 2a dash plus n minus 1 into d dash. It is equals to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Let us suppose this is equation number 1. Now what do we have to find? We have to find the ratio of the 12th term। 12th term का रेशियो पूछा गया है। So what is 12th term of first AP divided by 12th term of second AP? It can be written as a plus 11d, and in the second AP it is a dash plus 11d dash। हमारे पास जो सम है 2a plus n minus 1d की फॉर्म में रेशियो गिवन है और यहाँ पे 2a नहीं सिर्फ a है। हम इसको 2a बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट इज 2a plus 22d अपॉन 2a dash plus 22d dash, and this can be written as 2a plus 22d can be written as 23 minus 1d divided by this is 2a dash plus 22d dash को हम क्या लिख सकते हैं 23 minus 1d dash। It is equation number 2. So comparing equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखें, इसमें क्या है 2a plus n minus 1d, 2a plus 23 minus 1d, 2a dash plus n minus 1d dash, 2a dash plus 23 minus 1d dash. If we compare these, we find that n is equals to 23. We find that n is equals to 23. Compare equation 2 and 3. We find n is equals to, what is n? N is equals to 23. Now, so a12 upon a dash 12 equal to a12 upon a dash 12. It is equals to कितना आया है 2a plus 23 minus 1d upon 2a dash plus 23 minus 1d dash। अब आप ये n की वैल्यू 23 इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दो। अगर यहाँ 23 पुट अप करोगे तो ये यहाँ 23 आएगा, दिस विल बिकम दिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 into 23 plus 8 upon 7 into 23 plus 15। रेशियो कितना आ गया
69 plus 8 upon 161 plus 15. So we got it is 77 upon 176. ये रेशियो बन जाएगा इनकी 12th टर्म का. On cancellation with 11, it will be cancelled with 7 and 16. So finally we got the ratio is 7 upon 16. ये आ जाएगा. तो जब भी किसी दो डिफरेंट एपीज में सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों एपीज के लिए. n/2 से n/2 कैंसिल हो ही जाएगा. यहां से हमारे पास ये चीज निकल के आती है 2a plus n minus 1d और 2a डैश प्लस n minus 1d डैश. अब हमें जो फाइंड करना है वो हम सेपरेटली लेते हैं. 8 12 या 13 या 14 जो भी फाइंड करना है उनका रेशियो लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे इसको. अब इस चीज को हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हमारे पास रेशियो अवेलेबल है 2a plus n minus 1d फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. इट इज a plus 11d. 2a बनाने के लिए न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2 से 2a बन गया. या n-1 की फॉर्म में होना चाहिए तो 22 को 23-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 2a plus 22d can be written as 2a plus 23-1d. Similarly denominator. Now we can compare these two. अगर इनको कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आती है 23. तो ये n की वैल्यू 23 इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे. So we find a12 upon a dash 12 that will be equal to put n equal to 23. याद है. और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका जो बिल्कुल सिंपल मेथड है वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी दो डिफरेंट एपीज में एसएन का रेशियो गिवन है एंड उसमें कोई भी टर्म का रेशियो फाइंड करना है a अपॉन a डैश किसी भी टर्म का 1 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली जो भी टर्म का रेशियो पूछा गया है उसका डबल -1 पुट अप कर दें. जैसे कि इसमें 12th टर्म पूछी गई थी तो 12 का डबल 24 -1 23. तो डायरेक्टली n की जगह पे 23 पुट अप कर दें वो आंसर हो जाएगा. डबल -1 जो भी हमारे पास है इसका डबल -1 आप यहां पे पुट कर लोगे तो डायरेक्टली आपके पास टर्म का रेशियो आ जाएगा. इन टू डिफरेंट एपीज इफ यू आर गिवन विद द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, दो डिफरेंट एपीज के एसएन का रेशियो गिवन है और उनके an का रेशियो फाइंड करना है तो आप हमेशा डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. एमसीक्यू टाइप में आता है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यहां से जो n है जो टर्म फाइंड करनी है an फाइंड करना है तो n का डबल -1 आप इसमें रेशियो में पुट अप कर सकते हैं. यहाँ पे एंड an का जो n है उसका डबल -1 आप इस रेशियो में पुट कर सकते हैं. डायरेक्टली आंसर आ जाएगा उसका अगर एमसीक्यू टाइप में या 1 मार्क्स में आता है तो. अदरवाइज आपको कंप्लीट सोल्व करना होगा अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिमांड आई है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में से है हमारे पास चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta. If this is purely imaginary then find the value of theta. तो प्योरली इमेजिनरी है तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को a plus iota b फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आगे ऑपरेट करते हैं. a plus b iota फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से iota को एलिमिनेट करेंगे. फॉर दैट रैशनलाइज इट. लेट दिस नंबर इज z, that this complex number is z. So we have z is equals to 2 plus 3 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta. Let us rationalize the denominator. So it is 1 plus 2 iota sin theta divided by 1 plus 2 iota sin theta. So we got it is multiply करते हैं न्यूमरेटर को 2 into 1 is 2 plus 2 into 2 4 iota sin theta. 3 को यहाँ करते हैं प्लस 3 iota sin theta and 3 iota sin को 2 iota sin से 6 iota square sin square theta. As we know that iota square हमेशा -1 के इक्वल होता है, so we can write in place of it as minus, ये लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है.
आयटा स्क्वायर की जगह पे -1 बना देंगे हम। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में बना सकते हो, मैंने इसी स्टेप में बनाया है। डिनोमिनेटर a minus b into a plus b, it is a square minus b square, ये बन जाएगा 1 minus 2 square आयटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। चलो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट स्टेप में ही पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। So we got it is 4 plus, now imaginary part, this is 4 iota sin theta and 3 iota sin theta, 7 iota sin theta, iota square becomes minus, तो -6 sin square theta, and denominator is 1, iota square is minus, and minus is already, it will be plus 4 sin square theta। न्यूमरेटर में रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग। आयोटा जिसमें है वो इमेजिनरी पार्ट, बाकी सारा रियल पार्ट। सो इट इज 2 minus 6 sin square theta रियल पार्ट है, एंड प्लस 7 iota sin theta, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। डिनोमिनेटर को दोनों के डिवाइड में सेपरेट लिख लेते हैं, 1 plus 4 sin square theta and 1 plus 4 sin square theta। इसका आयोटा हम बाहर निकाल लेते हैं, आयोटा। Now it is given in the question that this complex number is purely imaginary, purely imaginary है, और purely imaginary होने का मतलब इसका रियल पार्ट 0 रहेगा, as complex number is purely imaginary। Given that it is purely imaginary, and in case of imaginary, real part will be equals to 0, so the real part of this complex number, this is equals to 0, ये बन जाएगा इसका 0, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट में रियल 0 होता है, और प्योरली रियल हो तो इमेजिनरी 0 बनेगा, बट यहाँ प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को 0 पुट करेंगे। सो वी गॉट 2 minus 6 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, it is equals to 0. Taking this on the right side, it becomes 0. So we got 2 minus 6 sin square theta is equals to 0, or 6 sin square theta is equals to 2. Taking this 6 in the denominator, we find sin square theta is equals to 1 upon 3, or theta is equals to 1 upon root 3, ये हो जाएगा। So we got, sorry, 1 upon root 3 means sin theta is equals to 1 upon root 3. Sin theta is 1 upon root 3, ये हो जाएगा। sin theta is 1 upon root 3। अब sin की वैल्यू 1 upon root 3 कहाँ होती है हमें नहीं पता, तो क्या करते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू, sin को इधर ले जाओ, sin इनवर्स ऑफ 1 upon root 3। अब एमसीक्यू टाइप आप उसमें देख लो, प्लस माइनस दोनों चीज दे रखी है तो वो आ जाएंगे, सिर्फ प्लस दे रखा है तो प्लस आ जाएगा। उसके ऑप्शन में आप देख लोगे जिस टाइप से दे रखा है उसी टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे इसी तरह से रैंडम प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।